Hello students, welcome back. This is Abhishek Tiwari here, and I'm bringing you toward the very last lecture of this chapter, Federalism, chapter 2 of your civics of class 10th. Students, in it, we have been studying in the last lecture, the decentralization of power, under which we have studied the features of the features of power sharing. बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है उसको हम लोगों ने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1991-92 what major changes brought into or how the third tier of democracy or a government has been installed. ओके सो हमने इसको स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में. लेट अस मूव फर्दर. इसके फीचर्स को हम लोगों ने स्टडी की, अमेंडमेंट्स के दौरान क्या क्या चेंजेस लाए गए. स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन अमेंडमेंट्स में और कौन कौन से चेंजेस थे दैट वर ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट्स. ओके, या रूरल लोकल लेवल पे, अर्बन लोकल लेवल पे, और कौन कौन से चेंजेस इस थर्ड टायर के इंस्टॉल होने के बाद से continue हुए. So in it, the first thing, if we talk, rural local government is popularly known as the पंचायती राज. रूरल लोकल गवर्नमेंट को ही पॉपुलरली पंचायती राज कहा गया. ओके, पंचायती राज एक्चुअली कंप्राइजेज बोथ द रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट्स. ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों सरकारों को मिला करके पॉपुलरली उनको पंचायती राज कहते हैं. बट पंचायत एक्चुअली ग्राम से जुड़ा होता है, इसलिए इसको पंचायतों को ग्रामीण लेवल से जोड़ के बोला जाता है. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत. कुछ एक गांव, कहीं कहीं पे बड़ा गांव है तो एक गांव मिल करके, या कई छोटे छोटे गांव हैं तो कई गांवों को मिला करके एक ग्राम सभाओं को मिला करके, विच इज़ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स. ठीक है, हैज़ अ ग्राम पंचायत, तो मिल करके एक ग्राम पंचायत बनती है. सो दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. तो ये जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत एक्चुअली एक काउंसिल होती है जिसमें कई मेंबर्स मिलते हैं, कई सदस्य ना, अलग अलग वार्ड के मेंबर्स सदस्य जो है वो मिल करके एक काउंसिल इनकी होती है. इनकी काउंसिल को ही ग्राम पंचायत कहा जाता है. ठीक है, एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ सरपंच, और इसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, ग्राम प्रेसिडेंट, उसको जो है सरपंच, प्रधान, मुखिया ऐसे बोला जाता है. ओके, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन. यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है ग्राम सभा का, उसको डायरेक्टली पॉपुलेशन, हमारी जो इलेक्शंस के थ्रू जो है डायरेक्टली उसको इलेक्ट किया जाता है, उसको डायरेक्टली चुना जाता है. ठीक है, चुनाव किया जाता है, उसका इलेक्शन होता है बाय द एडल्ट पॉपुलेशन. जो हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसके इस्तेमाल करके यहाँ उनको भी चुना जाता है. लिविंग इन दैट वार्ड, जो कि उन्हीं में से किसी एक वार्ड का मेंबर होता है. ठीक है, या विलेज का मेंबर होता है. सो इट इज़ द डिसीज़न मेकिंग बॉडी ऑफ द इंटायर विलेज, और ये पूरे गांव का डिसीज़न मेकिंग बॉडी होता है, पूरे गांव का. ओके, पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ ग्राम सभा. जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के ओवरऑल सुपरविज़न में काम करती है. ठीक है, मीन्स ग्राम सभा का जो के निरीक्षण में, उसकी अपनी अंडरटेकिंग्स में काम करती है. ग्राम सभा जो है वो निगरानी करती है पंचायत के कार्यों को. ठीक है, ग्राम सभा में कई मेंबर शामिल होते हैं, ऑल द वोटर्स. ठीक है, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर. ग्राम सभा के सारे जितने भी वोटर्स होते हैं वो सब उसके मेंबर होते हैं. इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. यूजुअली ग्राम सभा को 2 या 3 बार एक साल में इसको मिलना होता है, मीटिंग करनी होती है. ठीक है, टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, जिसमें मीटिंग के दौरान सभी लोग मिलकर आम सहमति से एक ग्राम सभा के लिए बजट अप्रूवल करते हैं, एनुअल बजट अप्रूवल करते हैं कि कौन कौन से काम पे खर्च करना है. ओके, सो बजट क्या होता है? इट्स आउटलुक, विजनरी आउटलुक ऑफ द फ्यूचर.
ओके, एग्जीक्यूशन को लेकर के भविष्य का एक आउटलुक होता है कि हम भविष्य में कहाँ कितना खर्च करेंगे, उसके लिए हम बजट पास करते हैं, तो बजट वहाँ से पास होता है। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और उसके बाद ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस का वहाँ पे रिव्यू किया जाता है। उसको वहाँ मीटिंग में बजट पास करने के साथ साथ जो ग्राम पंचायत के कार्य किए गए हैं पीछे पास्ट में, उसको रिव्यू किया था, उसकी समीक्षा भी की जाती है। लोकल गवर्नमेंट एट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट फ्रॉम द राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ग्राम लेवल पे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो राइट फ्रॉम द टॉप, ये इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरुआत होती है। ठीक है। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called the पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ठीक है। होता क्या है कि जैसे पंचायत होता है लोअर लेवल पे, कुछ पंचायत मिल करके आपस में मिल करके ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट करते हैं पंचायतों के इलेक्शंस, पंचायतों के माध्यम से इलेक्शन होता है पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल का। ठीक है। ब्लॉक या मंडल जिसको कहते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या मंडल समिति कहा जाता है, उसका चुनाव होता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इस जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है उसके जो मेंबर होते हैं, इन्हीं को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है। ब्लॉक प्रमुख आप जानते होंगे, तो ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। और ये जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, कई पूरे ब्लॉक लेवल पर, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक होते हैं, तो ये सारे ब्लॉक मिलकर क्या करते हैं, ब्लॉक के जो प्रमुख होते हैं, मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। इनका चुनाव जितने पंचायत मेंबर्स होते हैं ना, उनके द्वारा, जो पंचायत मेंबर्स होते हैं जिसको हम बीडीसी कहते हैं, हर गांव ग्राम पंचायत में एक बीडीसी होता है, वो बीडीसी लोग चुनाव करते हैं, वोट करते हैं किसके, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जो ब्लॉक समिति का अध्यक्ष होता है उसके चुनाव में ये लोग वोट करते हैं। ठीक है। उनके वोट करने के बाद ऑल द पंचायत समितिज़ और मंडल्स इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। और उसके बाद क्या होता है, जितने भी ब्लॉक में जितने भी पंचायत, ऑल द पंचायत समिति, जितनी पंचायत समितियां होती हैं या मंडल्स होती हैं या ब्लॉक समितियां होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वो सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। ठीक है। उसको जिला परिषद का चुनाव करते हैं। अब अगर इसका हम हिरार्की देखें तो पंचायत मेंबर्स जो होते हैं ना, पंचायत लेवल पे बीडीसीज होते हैं, वो सब चुनाव कर क्या करते हैं, ब्लॉक समिति को चुनते हैं, मतलब ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ये सभी ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे जो भी होते हैं, ये ब्लॉक प्रमुख या जो भी इसके होते हैं, ये सभी लोग ब्लॉक समिति के मेंबर जितने होते हैं, ठीक है, उनको हम जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। वो सभी मेंबर्स क्या करते हैं, मिल करके एक जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट परिषद का चुनाव करते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं उसको, या उसको हिंदी में हम जिला परिषद कहते हैं। तो जिला परिषद का चुनाव करते हैं वो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं, जिनको हम जिला पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, वो लोग मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो कि जिला परिषद का प्रमुख होता है, जिला परिषद का प्रेसिडेंट होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। तो जिला परिषद के जो मेंबर चुने जाते हैं ब्लॉक परिषद के सदस्यों के द्वारा, ये जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जिला परिषद के सदस्य हो गए, मेंबर ऑफ लोकसभा एमपी हो गया, एमएलए हो गया उस डिस्ट्रिक्ट का, और कुछ और ऑफिशियल्स जो होते हैं उस ज़िले के, ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ना, डीएम और बाकी लोग, बॉडीज़ आर आल्सो इट्स मेंबर, वो जिला परिषद के सदस्य ये लोग भी होते हैं। ठीक है, तो जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो राजनीतिक मुखिया होता है, पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। तो इस तरह से 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट, पंचायती राज में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जिसको हम जिला परिषद, ब्लॉक समितियाँ, ब्लॉक परिषद या ब्लॉक समितियाँ ना, और इसके अलावा
इसको मंडल समिति कहते हैं, इसके नीचे पंचायत, ग्राम पंचायत होते हैं। तो ये 3 बॉडीज़ एक तरह से टॉप टू बॉटम काम करते हैं। ओके, आफ्टर इट सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज़ एज वेल। इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ के लिए भी ऐसी बॉडीज़ होती हैं, ऐसी लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं अर्बन एरियाज़ के लिए भी होती हैं, उनकी भी अपनी बॉडीज़ होती हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, कस्बों में म्यूनसिपैलिटी सेटअप की जाती हैं। ओके, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं कस्बों में उनका सेटअप किया जाता है। ओके, सो जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं आर सेटअप इन टाउन्स, कस्बों में म्यूनसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका जो है सेटअप की जाती है। बड़े शहरों के लिए जो है आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़, ये दोनों जो है ना पंचायतों की तरह इसमें भी इलेक्टेड बॉडीज़ होते हैं। टाउन एरिया के लोगों के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड बॉडीज़ होते हैं, वो इनको कंट्रोल करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये चुने जाते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, जो नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर नगर निगम जो होते हैं, नगर पालिका परिषद होती है, उन सब के जो हेड होते हैं वो चेयरमैन कहलाते हैं, अध्यक्ष कहलाते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष कहलाते हैं। सो इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड मेयर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह में अगर ये नगर पालिका के लेवल पे तो उसको हम चेयरमैन कहते हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे तो वहाँ पे इसी अधिकारी को जो है मेयर कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे मेयर कहेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह में उसको चेयरपर्सन कहेंगे, चेयरमैन कहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग होता है। अगर इनके ऑर्डर को देखें, इनका भी अपना एक ऑर्डर होता है। सबसे नीचे जो होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं नगर पंचायत। ओके, सबसे नीचे के लेवल पर अगर हम बात करें तो उसको नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो नगर पंचायत हो गया। नगर पंचायत से ऊपर जाने के बाद नगर पालिका आती है, जिसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं। उससे ऊपर जाने के बाद तो उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो नगर पालिका के बाद ना नगर निगम आता है ना, मतलब कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, नगर निगम। उसके ऊपर जाने के बाद फिर नगर महानिगम होता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पे इनको अलग अलग लेयर्स में ऐसे डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये इनका भी अपना हिरार्ची होता है, एक क्रम होता है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर मीन्स इसके अलावा नगर परिषद, उसको हम कहते हैं निगम। ठीक है, और फिर नगर महानिगम। तो इस तरह से इसके बॉडीज़ होते हैं और इन सब के जो नगर पालिका के हेड को चेयरमैन कहते हैं, पंचायत के हेड को चेयरमैन कहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मेयर होता है, उसको मेयर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दिस सिस्टम अगर हम बात करें, सो दिस सिस्टम of local government is largest experiment in democracy conducted anywhere in the world। दुनिया में कहीं पे भी अगर देखा जाए पहली बार ये सबसे बड़ा लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हमारे देश में लोकतांत्रिक ढंग से किया गया है। यहाँ लगभग 36 लाख ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे देश में। 36 लाख ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो चुने जाते हैं हमारे देश में। हर पंचायत में, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के माध्यम से ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो नंबर है 36 लाख, ये यूरोप और बहुत से देशों की पॉपुलेशन से भी कहीं कहीं ज़्यादा है, दुनिया कई देशों के। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो जो हमारे देश में, ठीक है, अमेंडमेंट्स करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स को, इससे डेमोक्रेसी और गहरी और मजबूत हुई है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वीमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। इसकी वजह से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है डेमोक्रेसी में और उनकी आवाज़ और बुलंद हुई है समय के साथ साथ। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज़, और बहुत सी समस्याएं भी इसके साथ साथ मोर समस्याएं भी देखने को मिली हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली,
चुनाव हमेशा रेगुलरली होते हैं, पूरे उत्साह से होते हैं। ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, लेकिन ग्राम सभा का जो ग्राम सभा होती है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती है। ग्राम सभा के मीटिंग्स वगैरह, ग्राम सभा जो है वो हमेशा नहीं बनती है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स की बात करें तो 29 सब्जेक्ट्स पंचायत में हैं। 18 से 19 से सब्जेक्ट्स जो हैं वो टाउनशिप के एरिया में, मतलब उसकी लिस्ट में है, नगर पालिका वगैरह के लिस्ट में है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनकी ओर से सिग्निफिकेंट मेजर्स में लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ट्रांसफ़र किया ही नहीं जाता है। ये एक विडंबना है। नाउ हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्स, प्रॉब्लम ये भी है, क्या प्रश्न ये भी है, क्या उनको पर्याप्त साधन भी दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस सब चीज़ों से ये निकल के आता है कि अभी भी हम उस रियलाइजेशन से कोसों दूर हैं। जो एक आदर्श लोकल गवर्नमेंट है, जो एक लोकल स्थानीय सरकार, जो एक आइडियल लोकल गवर्नमेंट होती है, उसकी रियलाइजेशन से हम अभी भी कोसों दूर हैं। ठीक है, इन चीज़ों से ये मालूम होता है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी हैव अकम्प्लिश्ड दिस सक्सेसफुली। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। टिल देन यू एंजॉय। नेक्स्ट वीक से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, नोट्स आप दिखा नहीं रहे हैं ढंग से सभी लोग। तो आप नेक्स्ट वीक थर्सडे से बिना कहे आप नोटबुक्स प्रोवाइड करना, अपनी नोट्स सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। चेक करने के लिए आप उसको ज़रूर सेंड करेंगे। ओके, तो आपके पास टाइम है, आप कंप्लीट कर लीजिए। टिल देन थैंक यू।